Shri Krishna कथा में हम लोग अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न है कि भगवान हम करें तो क्या करें, क्रिया के संबंध में अर्जुन पूछ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो भगवान कहते यत करोषि यद यत अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मत अर्पणम, तत्कुरुष्व मत अर्पणम। सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्पण की बात हो गई। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य की बात भगवान बता रहे हैं कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में भगवान को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। कर्म तो करना है, जब जीवन निर्वाह करनी है तो कर्म करना है, लेकिन कर्म अर्पित करते हुए करे। निषिद्ध कर्म को मतलब कभी भूल करके ऐसा ना सोचें कि भगवान निषिद्ध कर्म को भी कहते हैं अर्पित करो। नहीं, वहाँ तो दंडित हो जाएगा, क्योंकि हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बन के फिर वापस आता है फल के रूप। भगवान को हमको अर्पण करना है। साधारण अपने माता पिता को कोई कुछ अर्पित करता है, वहाँ भी निषिद्ध कर्म को नहीं अर्पित करता है। सोचता है क्या चीज़ हमको पिताजी को देना, क्या चीज़ हम अपने माता जी को दें, अपने बड़े भाई को दें। वहाँ तो इतना सोचता है भगवान को अर्पित करना है। तो सभी अच्छे कर्मों, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अब उसे चाहिए कि भगवान को अर्पित करके भोजन करे। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण पटभूषण धर। ये है, आप अर्पित करके भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करें। प्रसाद हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ता है। ये तो भोजन की बात हो। अब धार्मिक अनुष्ठान भी करता है, इसलिए भगवान कहे स्नासी माने खाते हो, लेकिन जुहोसी भी कहे जो यज्ञ वगैरह करते हो, हम धार्मिक अनुष्ठान करते हो, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए करो। इसे मेरे हेतु करो। भगवान कहते हैं मेरे हेतु करो। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है। ददासी यत्, अतः भगवान कहते हैं मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग आप कृष्ण भावना भावित की उन्नति के लिए करें। जैसे आप हरे कृष्ण हरे राम का जो जप है, जो भजन है, जो कीर्तन है, उसको आप खूब करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से महानतम आप महानतम ज्ञानी भी हैं और ध्यानी भी। आप योगी हैं। ये नहीं आंख बंद करके
और जो है ध्यान की क्रिया कर रहे, नहीं, उसमें कलयुग में उससे लाभ नहीं होगा। वो भी है, लेकिन युग युग प्रधान युग के लिए, अलग अलग युग के लिए है। तो इस प्रकार से आप जो है सभी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करें। अब एक चीज समझना है, ये अर्पण, अर्पण क्या है? आदर पूर्वक देना। इसलिए हम कहे थे कि निषिद्ध कर्म अर्पित हो ही नहीं सकता है, वहाँ आदर नहीं रहता है, अनादर रहता है। वो अर्पित, वहाँ पर अर्पित शब्द लगेगा ही नहीं। आदर पूर्वक देना और उसी की वस्तु, एक बात हुआ आदर पूर्वक देना, लेकिन उसी की वस्तु है। सब कुछ तो भगवान की है, हमारा कहाँ कुछ है। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ ही जाएगा, तुम्हारे हाथ में कहाँ कुछ है। उसी की वस्तु उसी को देना, यही तो है आदर पूर्वक देना, और उसी की वस्तु उसी को देना, यही अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई, पिछले श्लोक में प्रयच्छति कहा था भगवान, प्रयच्छति। ये प्रयच्छति जो है, इसकी व्याख्या भी हम लोग सुने थे। पदार्थ को देना, लेकिन क्रियाओं को अर्पण करने की बात यहाँ बताया। यत करोसि यत असनासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि, ये सारी क्रियाएं, इन सबों को भगवान आदर पूर्वक अर्पण करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा? मैं और मेरा का जो अभिमान हो जाता है, उसका अपने आप त्याग हो जाएगा। और ज्ञान योगी मैं और मेरे का त्याग करता है, लेकिन यहाँ भक्ति योग में देखो अपने आप उसका त्याग हो जाएगा और तू और तेरा को स्वीकार कर लेगा। सब कुछ तेरा है, मेरा कहाँ कुछ। इसमें कहीं कोई ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है, लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त पदार्थ और क्रिया को अर्पण कर देता है, भगवान को अर्पण कर देता है। कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है। आप अर्पण कीजिए ना, भोजन सामने आ गया नाना प्रकार का, आप सीधे भगवान को अर्पित कीजिए और उसके बाद जो उच्छिष्ट प्रसाद बन गया, अब आप लीजिए ना। त्याग करने की बात कहाँ है? अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। भक्त जो है इन पदार्थ और क्रिया को अपना नहीं मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अभिमान भी नहीं आएगा।
आपकी ही, आपका ही तो सब कुछ है। त्यागी को त्याग का अभिमान हो सकता है, हमने तो इतना चीज त्याग दिया भगवान के लिए, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता है, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसे आएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार लुप्त हो जाता है, संसार की स्वतंत्रता नहीं रहती। संसार तो ऐसे ही है ही नहीं, वास्तव में उसकी सत्ता है नहीं, वो तो माया से रचित है, और सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं जो वास्तव में है। जो नहीं है वो नहीं है, और सिर्फ भगवान बच जाते हैं। और संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आदर पूर्वक आपकी वस्तु आपको देना, अर्पण कर देना, बस यही तो भगवान कह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात, बहुत सारे दुर्गुणों से हम बच जाते हैं, आसक्ति से बच जाते हैं। इससे हम लोग तुलसी बाबा के भजन से इस कथा को विराम देंगे कि जो रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, कहत सुगम करनी अपार, जान सोई जेहि बनी आए, रघुपति भगति करत कठिनाई। शिवराज जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है, कहना तो सहज है पर उसका करना कठिन, इसे वही जानता है जिससे वह करके बन गई है, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बन आए, रघुपति भगत करत कठिनाई। अब उदाहरण के लिए कि जो जेहि कला कुशलता कहाँ सोए, सुलभ सदा सुखकारी, ओ सफरी बन मुख प्रवाह, सुर सरी बहे गज भाई, जो जिस कला में चतुर है, जो जेहि कला कुशल ताकह सोए, जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल हो जाता है और सदा सुख देने वाला। जैसे छोटा सा मछली है, छोटी सी मछली, लेकिन गंगा जी की धारा के सामने चली जाती है, लेकिन उसी जगह अगर बहुत बड़ा हाथी आ जाए तो वो धारा में बह जाता है, क्योंकि मछली की तरह उसमें तैरना नहीं जानता। तो जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल और सदा सुख देने वाली, इसीलिए कहते कहत सुगम करनी अपार, जान सोई जेहि बनी आए, रघुपति भगत करत कठिनाई, रघुपति भगत करत कठिनाई।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे